बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मसालेदार मटर पुलाव की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार ये मसालेदार मटर पुलाव बनकर तैयार होगा। अगर आपने भी आज तक ये मसालेदार मटर पुलाव ट्राई नहीं किया है तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही आसान तरीके से आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो आज मैं आपको इस रेसिपी में बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाली हूँ, तो आप इस वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, पूरा एंड तक लाजमी देखिएगा। आपके ये काम बहुत आने वाली है वीडियो। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। तो चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए मेरे पास यहाँ लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस है जिसको मैंने आधे घंटे के लिए सोक करके रख दिया है। तकरीबन अभी इसको 20 मिनट हो गए हैं। जब तक हम मसाले की भुनाई करेंगे तब तक इसको 10 मिनट और हो जाएंगे। तो चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ले ली है और इसमें मैं ऐड करूँगी देसी घी 2 टेबल स्पून। अगर आप देसी घी नहीं ऐड करना चाहते हैं तो आप नॉर्मल ले सकते हैं। घी से बहुत अच्छी खुशबू आती है और इसी से जो है खुशबूदार आपका पुलाव बनकर तैयार होगा। और मैं इसमें 2 टेबल स्पून ही देखें मैंने नाप के बिल्कुल लिया है कुकिंग ऑयल, क्योंकि देसी घी इस्तेमाल करें तो थोड़ा सा कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल करेंगे। 2 मीडियम साइज़ के प्याज है, देखें मैंने ज़्यादा बारीक नहीं की है, बिल्कुल नॉर्मली मैंने इसको जो है स्लाइस्ड कर लिया है। अब इसको जो है हम गोल्डन ब्राउन करेंगे। देसी घी से इसका जायका बहुत अच्छा आएगा मसालेदार मटर पुलाव का। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप चावलों को कैसे खिला खिला बनाएंगे। तो यहाँ देखें मेरे पास 2 बादियान के फूल हैं, 1 बड़ी इलायची है, 2 सिनेमन स्टिक्स हैं और 2 तेज़ पत्ते हैं, 4 से 5 लौंग हैं, 2 जावित्री के छोटे से टुकड़े हैं और 4 से 5 छोटी इलायची है और 1 टीस्पून मेरे पास ज़ीरा है, ये सफ़ेद ज़ीरा है। सब चीज़ों को ऐड कर देंगे ताकि जो है प्याज के अंदर इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ जाए खड़े मसालों की। अगर आपको भी समझ में नहीं आ रहा है कि आज क्या बनाए तो आप अपने लंच और डिनर में इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है। चावल तो हर एक की पसंद है, बच्चे बड़े सब खा लेते हैं बहुत शौक से। ये देखें थोड़ी सी ये जो है गोल्डन ब्राउन हो गई है। तो अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करूँ। ये मेरे पास फ्रेश क्रश्ड किया हुआ है। इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर है, देखें मैंने बिल्कुल इसको बारीक चॉप नहीं किया हुआ है, मोटे मोटे से ही चॉप किए हुए हैं। टमाटरों को मैंने मिक्स करेंगे ताकि जो है टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। टमाटर बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है अगर लाल टमाटर है तो। अगर थोड़े हरे हरे से होते हैं तो टाइम लगता है। हरी मिर्च 4 से 5 अदद ऐड कर दी है बीच से स्लाइस्ड करके। और 1 लार्ज साइज़ का आलू लिया था मैंने, लार्ज साइज़ का। और ये देखें इसको जो है मैं मिक्स करूँगी अच्छे से ताकि आलू की जो है कच्चेपन की स्मेल जो होती है निकल जाए। आलू मसाले में अच्छी तरीके से भुनाई होने लगा है। तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 कप मटर। मटर आपके पास अगर फ्रोज़न है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, पर अभी सीज़न है मटर का तो आप इसको जो है बनाकर ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को। तो बहुत ही मज़ेदार आपकी रेसिपी बनेगी। ये देखिए मटर को मैंने ऐड कर दिया है। अब मैं इसे कवर करके तकरीबन 8 मिनट के लिए रख दूँगी ताकि जो आपकी ये मटर है और आलू है टेंडर हो जाए। जब तक हम इसके मसाले की तैयारी कर लेते हैं कि हमें इसमें क्या क्या ऐड करना है। 1/2 कप दही लिया है मैंने इसमें और इसमें जो है हम आप सारे मसाले ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर यूज़ कर रही हूँ मैं, ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे हल्दी। लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून। कोरिएंडर पाउडर। नमक मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ 1 टीस्पून। अगर मैं इसमें चेक करूँगी, अगर मुझे कम लगेगा तो मैं इसमें और ऐड कर लूँगी। गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। सभी मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे चम्मच से। देखें आप दही में पहले मसालों को अगर ऐड कर लेते हैं तो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाते हैं मसाले, फिर हमें ज़्यादा इसमें एक एक करके बुनाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इससे जो है मसाले जलने का डर भी नहीं रहता है कि मसाले जल जाएंगे डालते ही। तो ये देखें हमने क्योंकि उसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं किया है, जो आलूओं का पानी था टमाटर का पानी था ये उसी के साथ ही बहुत अच्छी तरीके से बन चुके हैं। और मैंने इसके मीडियम लो फ्लेम पे रखा हुआ था, ज़्यादा हाई और मीडियम हाई पे नहीं रखिएगा आप, मसाला जल जाएगा क्योंकि इसमें पानी ऐड नहीं किया था हमने। अब इसमें दही वाला मिक्सचर ऐड कर देंगे सारा।
अब मीडियम हाई फ्लेम करेंगे और इसको जो है मसाले को अच्छी तरीके से भुनाई कर लेंगे। और ये जो बाउल में थोड़ा सा मसाला रह गया, मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको भी मिक्स कर दूंगी। किसी चीज़ को ज़ाया नहीं करेंगे। ये देखें, दही भी अपना पानी भी रिलीज़ करेगा और ये जो है मटर और आलू जो है इसी में गल जाएंगे। इसको कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए, ताकि जो है जितनी भी कसर रह गई है मटर में सब कंप्लीट हो जाए। क्योंकि अब हम इसमें जो है चावल ऐड करने वाले हैं। तो हाफ़ kg मैंने चावल लिए हैं। चावल डालने के बाद आप चम्मच ज़्यादा तेज़ हाथों से नहीं चलाया करें, इससे चावल जो है टूट जाते हैं और खिला खिला चावल नहीं बनता। ये देखें, मैं बिल्कुल हल्के हाथों से इसको सिर्फ जस्ट मिक्स कर रही हूँ। इसको मिक्स करना है, ज़्यादा तेज़ हाथों से आप इसको नहीं करेंगे। ये देखें, बस ये मिक्स हो चुके हैं। तो मैंने 2 कप चावल लिए, 2 गिलास चावल लिए थे। जिस गिलास से आप नाप के चावल लेंगे उसी गिलास से आप नाप के इसमें पानी ऐड करेंगे। तो पानी मैंने जो है जिस गिलास से 2 गिलास चावल ऐड किए थे, तो उसी से मैंने 4 गिलास इसमें पानी ऐड कर दिया है। क्योंकि थोड़ा सा चावलों से ऊपर पानी ऐड करते हैं हम, तकरीबन 1.5 इंच के करीब। और अब इसको मैं इसका पानी ड्राई होने के लिए रख दूँगी। 8 मिनट हो चुके हैं इसको और इसका जो है पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। और ये देखें, इसमें जो है चावल भी बिल्कुल खिला खिला हो गया है। अब मैं इसे ढक के लो फ्लेम पे, मीडियम लो फ्लेम पे 8 मिनट के लिए कुक करूँगी। अब मैं इसमें बिल्कुल चम्मच नहीं चलाऊंगी। अगर आप इस वक्त इसको चम्मच चलाते हैं तो ये बिल्कुल टूट जाएंगे चावल। 15 मिनट बाद मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाऊंगी। और आप जो है इसको 15 मिनट ऐसे ही रहने देंगे ढके हुए, उसमें कोई चम्मच नहीं चलाइएगा। देखें, मैंने नहीं चलाया था तो ये कितना खिला खिला चावल बना है। 15 मिनट मैंने इसको बंद फ्लेम पे ही ढक्कन कवर करके ही मैंने इसको जो है छोड़ दिया था। तो ये खिले खिले से चावल बने हैं। अगर आप उसी वक्त ही इसमें चम्मच चलाते हैं तो आपके जो है ये चावल टूट जाते हैं। तो ये देखें कितना खिला खिला मज़ेदार सा मसालेदार मटर पुलाव बनकर तैयार हो गया है। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। इससे आपको मेरी आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे अपने दुआ में याद रखें। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।